फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स में एक थ्योरम दी गई है, थ्योरम 1.3। आज हम इसको प्रूव करेंगे। ये थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर। अगर p कोई प्राइम नंबर है, इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, देन p डिवाइड्स a, तब p a को भी डिवाइड करेगा या फिर a भी p से डिविजिबल होगा, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? सबसे पहले हम a के प्राइम फैक्टराइजेशन मान लेंगे, सपोज करेंगे। तो लेट the prime factorization of a b, a के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? a इज इक्वल्स टू p1 p2 p1 इंटू p2 अप टू pn, ये सब मल्टीप्लिकेशन में होंगे। अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में उसको फैक्टराइज किया जाता है, वेयर जो ये p1 p2 और अप टू pn, ये क्या है? प्राइम को फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, आर प्राइम नंबर्स। अब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमारे पास है a इज इक्वल्स टू p1 इंटू p2 अप टू इंटू pn, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो ए स्क्वायर क्या होगा? हम ए स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, p1 स्क्वायर p1 इंटू p2 अप टू pn, और मल्टीप्लाई में p1 इंटू p2 अप टू pn। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू pn स्क्वायर, ये सभी स्क्वायर में हो जाएंगे जब हम ए स्क्वायर निकालेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है? गिवन दैट गिवन क्या है हमारे पास? p डिवाइड ए स्क्वायर, p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p। तो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी, उससे हम क्या लिख सकते हैं कि p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो किस में फैक्टराइज होता है? उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो अगर p डिवाइड करता है a को, या ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, तो p की इसका क्या होगा? ए स्क्वायर का एक फैक्टर जरूर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इससे क्या लिख सकते हैं हम? p इज वन ऑफ द फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमें क्या मिल जाएगा? p ए स्क्वायर का कोई भी एक प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? p1, इसलिए p1 p2 और ये सारे क्या pn तक क्या हो जाएंगे? आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। सो p इज वन ऑफ दैम, वन ऑफ द p1 इंटू p2 इंटू pn अप टू pn। तो p भी कोई इन्हीं में से एक प्राइम फैक्टर्स होगा। तो हम क्या लिखेंगे? सो p इज वन ऑफ p1 p2 अप टू pn इफ p1 p2 अप टू pn आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। अगर p1 p2 अप टू pn तक ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं ए स्क्वायर के, तो p भी इन्हीं में से कोई एक होगा। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं? सिंस a इज इक्वल्स टू p1 इंटू p2 अप टू pn, p डिवाइड्स a। अगर a हमारा p1 p2 pn, a के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे? p1 इंटू p2 अप टू pn होंगे, तो p क्या होगा? डिवाइड्स करेगा a को, ठीक है। हमें क्या गिवन है कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से
हमें क्या पता चलता है कि p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि जो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स होंगे जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो p उनमें से कोई भी एक फैक्टर होगा। तो p1 p2 अप टू pn आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। जब p कोई भी प्राइम फैक्टर होगा ए स्क्वायर का तो p1 p2 अप टू pn ये भी सारे प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। सो p इज़ वन ऑफ p1 इंटू p1 p2 अप टू pn। p इन ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे p1 p2 अप टू pn, इनमें से कोई भी एक फैक्टर होगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि a इज इक्वल्स टू p1 इंटू p2 अप टू pn। जब ए स्क्वायर भी हमारे पास क्या है, इजक्वल ए स्क्वायर इजक्वल टू पी वन स्क्वायर इंटू पी टू स्क्वायर अप टू पी एन स्क्वायर, और ए क्या है हमारे पास पी वन इंटू पी टू अप टू पी एन। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि p डिवाइड्स a। तो यही हमें प्रूव करना है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स करता है a स्क्वायर को, यानी कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, तो p a को भी डिवाइड करेगा या फिर a भी p से डिवाइड हो सकता है। तो यही हमें प्रूव करना है।